आज जय माँ सरस्वती स्टूडेंट। स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस। इसका कुछ चीज़ें तो हमने देख ली थी, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये हमने कल देख लिया था। ठीक है, तो आज इनके फॉर्मूले पे ज़रा ध्यान देते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है SP माइनस CP मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को 40 में ख़रीदते हैं, हाँ वो होती 80 की है, तो हमें कितने का 20 का प्रॉफिट हो जाता है। सेम एज लॉस में होता है, हमें लॉस सेम नहीं होता। लॉस में क्या होता है, हमें वो कितने की है, 60 की है, हमने उसे 80 में खरीद लिया तो हमें 20 का लॉस हो जाएगा। ओके, सेम होता है। और ये इसके फॉर्मूले हैं, आप इसके फॉर्मूले लिख लेंगे। ओके, अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा। प्रॉफिट परसेंटेज अभी कभी कभी हमें क्या निकालना पड़ता है, परसेंटेज में अपने प्रॉफिट को बताना पड़ता है। तो उसे कैसे निकालते हैं, देखो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बात एक ही है। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो ये हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, एज सेम एज जैसे हमारे लॉस का, बस ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस तो है इंटू 100। ओके, सो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके एग्जांपल्स है यहाँ पे पीछे कुछ, तो एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्या है, यहाँ पे दे रखा है अ पर्सन बायज अ साइकिल फॉर इतने में बिकॉज सर्टेन, तो यहाँ पे उसने दे रखा है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है कितनी, इतनी दे रखी है। सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। हेयर SP क्या है, CP से बड़ा है। देखो CP, SP यहाँ पे CP से बड़ा है, देखो छोटा है लेकिन CP बड़ा है। कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो अपने आप से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो जहाँ पे खरीदने में ज़्यादा पैसे लग गए तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे लग गए तो लॉस ही तो होगा। तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस हमारा हो रहा है तो कितने रुपए का, 100 रुपये का। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम लॉस परसेंट निकालेंगे, इसमें लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस कितने का हो रहा है, 100 का। कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी, 450 इंटू 100। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इतने का उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, सेम एज हम क्या करेंगे, CP निकाल सकते हैं, CP परसेंट निकाल सकते हैं, SP परसेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। आगे हम चलते हैं डिस्काउंट। व्हाट इज़ डिस्काउंट। तो हमें कभी कभी कहते थे कि आपको इस चीज़ पे इतना डिस्काउंट है, मीन्स देखो द शॉपकीपर गिव अस सम रिबेट ऑन एन आर्टिकल इज कॉल्ड डिस्काउंट। मीन्स जब कोई वो शॉपकीपर है, वो हमें किसी चीज़ पे डिस्काउंट देता है, मतलब किसी चीज़ की प्राइस को कम कर देता है, उसकी लिखी हुई मार्केट प्राइस पे जो उस आइटम पे लिखी है उस प्राइस से कम देता है, तो वो क्या होता है, डिस्काउंट। जैसे किसी पे 40 लिखा है, हमको दे रहा है 35 में, तो हमें 5 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, आप सारे फॉर्मूले अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केटेड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मीन्स हम जब क्या करते हैं, जो मार्केट में हमें मिल रहा है सामान, उसमें जो सामान मिल रहा है जो हमें, उसमें जो लिखा हुआ है रेट, उससे कम में अगर हमें वो मिल जाता है, वो सामान उससे लिखे हुए से कम में हमें मिल रहा है, तो वो क्या है, हमारा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्केटिंग प्राइस इंटू 100। तो इनको याद करना है, ये काफ़ी मतलब जो हमारे ये होते हैं, ये हमारे जो भी फॉर्मूले हैं इनको याद करना आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट का भी हमारा क्या होता है, टाइप होता है, क्या सक्सेसिव डिस्काउंट किसे कहते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसा होता है ना, जब क्या हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, इस पे इतने चीज़ की डिस्काउंट है कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं अगर आप इसके साथ इसे लोगे तो फिर उन दोनों पे भी डिस्काउंट है इसको, तो वही क्या होती है, हमारी सक्सेसिव डिस्काउंट होती है। देखो अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, उतना अच्छे से समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन होता वही है कि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो आपको बोलोगे ये लिखा क्या है। तो ऐसे जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं, उस पर हमें पहले से डिस्काउंट होता है, और कुछ टाइम बाद उसमें और डिस्काउंट जोड़ दिया जाता है, और फिर और डिस्काउंट जोड़ जाता है, तो जो टोटल डिस्काउंट होता है वो हमारा क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। ओके, तो इसका होता है, देखो होल सम डिस्काउंट ऑफ फर्स्ट टू डेबिट इज गिवन बाय। देखो
हमें क्या होता है, इसमें लगातार हमें डिस्काउंट मिलते हैं, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट में लगातार डिस्काउंट मिलते हैं। देखो इसको कैसे डिनोट करते हैं, जो हमारा जो सेलिंग प्राइस में रेट होगा वो फिर कैसे होगा, देखो R1 प्लस R2, जो पहला डिस्काउंट है प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस R1 इंटू R2 अपॉन 100, तो हमें कितना % डिस्काउंट मिलेगा हमें तब पता चलेगा, ठीक है। अगेन अगर हमें फिर से उस पर डिस्काउंट दे रखा है, यानी डिस्काउंट नंबर 1, डिस्काउंट नंबर 2, डिस्काउंट नंबर 3, R3 दे दिया, तो क्या होगा, तो कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको करेंगे R, यानी जो हमारे पास जो पहले डिस्काउंट है उनका जो रेट निकल के आया वो इंटू R माइनस R जो पहले का रेट है इंटू R3 अपॉन 100 का %, मतलब इसका %। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट कितना % डिस्काउंट होगा, ऐसे पता चलेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट में ऐसे होता है, ठीक है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट में ऐसे, देखो पहले क्या हुआ, शॉपकीपर सेल TV सेट ऑन डिस्काउंट 8% में पहले वो डिस्काउंट दे रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऑफ प्रिंट प्राइस, जो उसमें प्रिंट प्राइस है, फिर अगेन 50% डिस्काउंट दिया उसने उसी पे, ठीक है। देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, तो हमें इससे कॉस्ट प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें डिस्काउंट 2 बार दे रखा है, तो लगातार डिस्काउंट देता है, उसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। आप इसको इसके फॉर्मूलों में रख के इसके क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है डिस्काउंट के जो हमारा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स। तो हमारा जो टैक्स होता है, हम कहते हैं कि इतना टैक्स पड़ रहा है, इतना टैक्स पड़ रहा है, तो टैक्स होता क्या है, हमारा जो टैक्स होता है वो क्या करती है, गवर्नमेंट हम पे हर किसी न किसी सामान पे, हर सामान पे क्या होता है, टैक्स लगा होता है। तो देखो While purchasing an item, we pay some sales tax ST। अब तो लग गया क्या, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग गया ना, तो वो भी क्या है, हमारा एक तरह का टैक्स ही है। तो देखो द सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। सेल्स टैक्स इज एप्लीकेबल सेल्स प्राइस ऑफ एन आइटम इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ बिल। तो जो हमारा बिल होता है ना, उस पर हमें किसी न किसी प्रकार का टैक्स दिया होता है, और जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें उसमें टैक्स % दिया होता है। सो हमारे टैक्स के लिए क्या होता है, जो हमारे टैक्स के लिए होता है, सेल टैक्स इज इक्वल टू टैक्स % ऑफ बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट पे जितना टैक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे सेल टैक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें एक दे रखा है, इसमें क्या है, राहुल बॉट एन कार कलर फॉर, देखो यहाँ पे क्या है, दे रखा है कि उसने टैक्स कितना है उस पर 100% है, तो उससे हमें क्या निकालना है, उसकी ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएगी इससे, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, इसके हिंट एंड टिप्स एंड आंसर की पहले दी होगी। तो इसके बाद हम कल पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है हमारा आगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।